हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हम टॉपिक करने जा रहे हैं बायोलॉजी के चैप्टर हाउ टू रिप्रोड्यूस से। ठीक है, इसका हमने जो प्रीवियस पार्ट था वो ऑलरेडी हम अपना एक वीडियो बना चुके हैं, आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। आज हम स्टार्ट करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, जो कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता चुकी हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स में एक मेथड है, ठीक है, जिसके जरिए हम जो ऑफस्प्रिंग है यानी कि प्लांट्स से न्यू प्लांट्स कैसे डेवलप किए जाते हैं वह इसमें देखेंगे। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक नेचुरल एंड दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल मेथड में हमारा कोई इसमें हाथ नहीं होता है, ये नेचुरली जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी क्या क्या आते हैं। जैसे कि नेचुरल रिप्रोडक्शन क्या होती है, जो प्लांट के पार्ट हैं जैसे कि रूट, स्टेम या लीव्स, उसके थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। जो मिंट है वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय रूट। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जांपल है जैसे कि स्वीट पोटैटोज, वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय रूट। नेक्स्ट आता है शुगर केन, जैस्मिन, ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्टेम। स्टेम से ही क्या होते हैं, नए जो है इनके ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा होते हैं। इसका और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं पोटैटो। ठीक है, नेक्स्ट है बायोफिल्म, ये एक तरह का पौधा है। ठीक है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो उसके लीव्स के ऊपर होती है। अब वो कैसे होती है हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स आपको दे रखी हैं थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए। फर्स्ट आपको बताया गया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। स्टेम के जरिए कैसे होते हैं, यहाँ पे आपको कुछ दिए हैं, जिंजर, ऑनियन और पोटैटो दिया हुआ है। पोटैटो जो है उसको हम एज अ स्टेम लेते हैं, जो प्लांट का पार्ट है। ठीक है, तो इनमें से देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी नड्यूल्स से निकले हुए हैं, यहाँ पे नया शूट जो है वो नया पैदा हो जाता है, नेचुरली पैदा होते हैं ये। नेक्स्ट आप देखोगे तो पोटैटो में छोटे छोटे से यहाँ पे उसमें से शूट या बर्ड्स के ऊपर से वो निकलना शुरू हो जाते हैं। आपने घर में भी देखा होगा, अगर आप काफी टाइम तक पोटैटो को ऐसे ही रखेंगे तो उसमें से छोटे छोटे से नड्यूल्स नोट से निकलने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल वे होता है थ्रू स्टेम से प्रोपगेट करना। नेक्स्ट आपका आता है, ये देखिए, ये एक पत्ता है जो ब्रेयोफिल्म लीव का है। उसमें कैसे होता है, इसकी जो बाउंड्री लाइन है यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे जो है वो लीव्स जो हैं वो उगना शुरू हो जाते हैं और जिनके नीचे देख सकते हैं आप रूट्स भी आती हैं। ठीक है, ये प्रोसेस नेचुरल है। तो ये रूट्स क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये अपने आप ही झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं और सॉइल में जाके दबते हैं और फिर वहां से जो है ये ब्रायोफिल्म का न्यू प्लांट जो है वो उग जाता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है थ्रू लीव। नेक्स्ट आता है थ्रू रूट। रूट में हमने यहाँ पे स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल लिया है, देख सकते हैं आप, रूट के जरिए यहाँ पे छोटे छोटे से यहाँ पे जो है इसके अंडरग्राउंड जो है वो रूट्स निकल आते हैं एक्स्ट्रा। तो वही रूट्स जो है वो अपने साथ साथ 2-3 और ऑफस्प्रिंग जो है वो अंडरग्राउंड ही उगा देते हैं। तो ये है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ मेथड्स हैं, थ्रू रूट, स्टेम एंड लीव। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड्स में आपको यहाँ पे कुछ तरीके बताए गए हैं, जिसमें मेनली आता है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और नेक्स्ट जो है वो टिश्यू कल्चर आता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कटिंग मेथड। कटिंग मेथड क्या होता है, अगर हम एग्जांपल ले रोज प्लांट की, तो आप क्या कर सकते हैं, रोज प्लांट की अगर आपने एक स्टेम काट लीजिए, उसको फिर सॉइल में डिप करें, उसको प्रॉपर सनलाइट एंड वाटरिंग करते रहें, तो उसमें कुछ दिनों के बाद जो है वो रूट्स निकल आते हैं और इस तरीके से एक नया रोज प्लांट जो है वो पैदा किया जा सकता है। तो ये कैसे किया गया, थ्रू कटिंग मेथड। उसी तरीके से नेक्स्ट आता है लेयरिंग मेथड, जिसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है किसका, जैस्मिन प्लांट का। लेयरिंग मेथड में क्या करते हैं, कोई भी प्लांट की स्टेम आपने लेनी है और उसको इस तरीके से जो है, आपको पहले उसको कट नहीं करना है, ठीक है, वहीं से स्टेम लेके जो है वो उसको अंडरग्राउंड सॉइल के अंदर जो है वो डिप कर देना है। ठीक है, उसको दबा देना है। कुछ टाइम बाद जब उसमें नए रूट्स पैदा हो जाते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं आप, जब रूट्स आ जाएंगे तो वहीं ऊपर जो है वो न्यू प्लांट उगना जो है वो स्टार्ट कर जाएगा। और जब आप देख लेंगे कि नया पौधा जो है वहाँ पे उग गया है, देन आपने यहाँ से क्या करना है, उसको कट कर लेना है और इस तरीके से साइड में क्या है, एक नया जो है उसका न्यू प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके के मेथड को हम क्या कहते हैं, लेयरिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज ग्राफ्टिंग।
ग्राफ्टिंग मेथड एक्चुअल में इसके बहुत सारे टाइप हैं, ठीक है। वेज मेथड होता है, वी शेप कट मेथड से भी करते हैं, बडिंग मेथड से भी होता है, बहुत सारे मेथड है, बट यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे कि ग्राफ्टिंग होता क्या है, ठीक है। सो ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे दो प्लांट के आपने इसके पार्ट्स लेने हैं, एक जिसके साथ रूट लगा होगा, ठीक है, उस पार्ट को हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है, और दूसरा हिस्सा जो है जिसके साथ टॉप ऑफ द प्लांट होता है उस पार्ट को हम सिक्योन कहते हैं, ठीक है। याद रखिए, जिसके साथ रूट होता है वो स्टॉक, और जिसके साथ ऊपर टॉप वाला पार्ट होता है जिसमें रूट नहीं होती है उसको सिक्योन बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों पार्ट को हमने किस तरीके से, इस तरीके से टेंजेंटली कट करना है, ठीक, और फिर उसके बाद उसको इस तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ के ग्राफ्ट कर लेना है, एंड देन फिर उसको या तो आप किसी चीज़ से टाई अप कर सकते हैं या वैक्स कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये दोनों ही जो है इनकी जो लेयर है, जो इसकी सराउंडिंग ऊपर की जो टिश्यू होती है वो सारी मर्ज हो जाएगी, और इन दोनों से ही एक नए तरीके का स्पीशीज ऑफ प्लांट जो है वो उभर के आएगा, ठीक है। ये आप जो मेथड है ये रोज प्लांट में भी होता है, बाकी और में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो दोनों ही पार्ट है ये सेम स्पीशीज ऑफ प्लांट के होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता इसमें कि मैंगो का आपने एप्पल के साथ लगा दिया, बिल्कुल भी नहीं। ये मैंगो की ही स्पीशीज होनी चाहिए जो आप एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ रोज प्लांट हुआ तो रोज प्लांट के ही स्पीशीज होने चाहिए, आप रोज और जैस्मिन को नहीं जोड़ सकते। तो ये भी इस चीज़ में ध्यान रखना है कि ग्राफ्टिंग के मेथड जो करते हैं वो होता है बिटवीन दी सेम स्पीशीज, ओके। तो ये था हमारा नेक्स्ट। अब देखते हैं इसमें आता है हमारा कि इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती क्या है, इसके करने की इम्पोर्टेंस क्या है, फ़ायदा क्या मिलता है इससे, ठीक है। हमने देखा है कि क्या होता है इसमें, प्लांट्स बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर, जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। इसमें जो फ्लावर और फ्रूट्स होते हैं वो जल्दी बेयर कर लेते हैं। फिर जिस सीड की एबिलिटी ख़त्म हो गई है रिप्रोड्यूस करने की, ऐसे तो हम जो पौधा उगाते हैं वो किससे करते हैं, थ्रू सीड के, सीड को हम ज़मीन में डालेंगे, देन उसमें सीडलिंग आती है, देन वो पौधा आता है। ये इसमें हमें सीड की ज़रूरत नहीं होती है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड में क्या होता है, ऐसी एबिलिटी होती है जो मतलब कि अपनी क्या है, मतलब जो रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी अपनी खो चुके हैं वो जो है उससे भी हम क्या है प्रोपगेट कर सकते हैं, न्यू प्लांट्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आता है कि इसमें जितने भी प्लांट होते हैं वो जेनेटिकली ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं पेरेंट प्लांट के, जिससे जो पेरेंट प्लांट हमने यूज़ करके नेक्स्ट प्लांट जनरेट किया है वो दोनों एकदम सिमिलर होंगे। ये तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें सिमिलर ऑफस्प्रिंग को ही जन्म दिया जाता है। नेक्स्ट होता है सीडलेस वेराइटीज कैन बी ऑब्टेन, इसमें सीडलेस यानी कि सीड नहीं होते हैं, इसमें सीडलेस जो हैं वो प्लांट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो ये आता है इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टिश्यू कल्चर, जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। वो इस तरीके के जो हैं वो कल्चर अपनाते हैं जिसमें कि प्लांट्स जो हैं वो विद इन अ क्लोज स्पेस जो है छोटे एक स्मॉल टिश्यू से बहुत सारे प्लांट जो हैं वो उगाए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, टॉप ऑफ द प्लांट से एक छोटा सा टिश्यू सैंपल निकाला जाता है, ठीक है। फिर उस टिश्यू सैंपल को इस तरीके से एक मीडियम में रखा जाएगा बिल्कुल प्रॉपर केयर के साथ, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स देने हैं या जो प्लांट हार्मोन ऑक्सीजन है उसको देना होता है, उनका सारा मिक्सचर किया जाता है। फिर उसमें क्या होता है, कुछ टाइम बाद इस तरीके से छोटे छोटे से टाइनी जो है प्लेटलेट उगते हैं। जब इस तरीके से प्लेटलेट उग जाते हैं फिर इसको सॉइल में डिप किया जाता है और उस तरीके से बहुत सारे एट अ सेम टाइम प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, रिप्रोड्यूस किए जाते हैं। ये भी सेम मेथड है, इसमें भी सीड की ज़रूरत नहीं होती है और ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग मेथड है, इसमें बहुत जल्दी आप बहुत से प्लांट उगा सकते हैं। इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं, वो भी हम देखेंगे। टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस क्या हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जानना। क्या है, जो भी प्लेटलेट्स ऑब्टेन होती है वो बहुत ही शॉर्ट स्पैन में हो जाती है, बहुत ही जल्दी बहुत से प्लांट्स जो हैं वो उगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यू प्लांट्स जो होते हैं वो डिजीज़ फ्री होते हैं क्योंकि उनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दिया जाता है, देख रेख में उनको बनाया जाता है, इसलिए वो डिजीज़ फ्री होते हैं। नेक्स्ट, वो किसी भी ईयर में उगाए जा सकते हैं। यहाँ के आपको सीजनल प्लांट देखने की भी ज़रूरत नहीं है, हर सीजन में आप कोई भी प्लांट जो है वो इस टेक्निक के ज़रिए उगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है,
लार्ज स्पेस इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है, छोटी सी चार दीवारी में भी इसको उगाया जा सकता है। आगे देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटी इन द मार्केट प्लेस स्पीड अप। अब जिस तरीके से यहाँ पे कम समय में हम बहुत से प्लांट उगा सकते हैं, नई नई वेराइटियाँ उगा सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट उगा सकते हैं जिनकी मार्केट में बहुत वैल्यू है, तो इसी तरीके से जो है वो मार्केट में इसकी वेराइटीज़ की प्रोडक्शन भी क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं किस किस तरह के सारे ऑर्नामेंटल प्लांट या जो सीज़न में नहीं भी हैं सीजनल प्लांट, उनको भी उगाने के लिए ये जो टेक्निक है टिश्यू कल्चर की वो यूज़ की जा सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, ठीक है। आगे हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यह हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, द सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसे क्या कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गैमेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है। और इसमें जो गैमेट्स हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट की। मेल गैमेट यानी कि स्पर्म सेल्स और फीमेल गैमेट यानी कि ओवा, यहाँ कि आप एग्स भी कह सकते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जो हमने पार्ट पढ़ना है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर यानी कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि दो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे भी जो है वो दो गैमेट्स का इनका होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसमें हम बाद में आएंगे, सबसे पहले हम करते हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहले आता है सेपल। ये जो ग्रीनरी लीफी पार्ट है जिसने फ्लावर के बड को कवर किया होता है जब वो कली होती है, जिस पार्ट ने, जो ग्रीन पार्ट ने उसको कवर किया होता है, जो एटमॉस्फेयर से उसको बचा के रखता है, उनको हम कहते हैं सेपल्स, ठीक है। जब वो फ्लावर ब्लूम करते हैं तो वो सेपल्स क्या हैं, बाहर को इस तरीके से नीचे निकल आते हैं। नेक्स्ट इसमें पार्ट होते हैं पेटल्स। पेटल्स क्या होता है, द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो बहुत से कलरफुल होते हैं, उसमें सेंटेड होते हैं, खुशबू होती है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इंसेक्ट बहुत ज़रूरी है, जो प्रोसेस है इनका रिप्रोडक्शन का या पॉलिनेशन का आप कह सकते हैं, उस प्रोसेस में इंसेक्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। तो यही जो कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर होते हैं, इनकी कलर, इनकी खुशबू ही जो है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है ये चीज़ें, ये आते हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। जब हम ऑर्गन की बात करेंगे तो हम स्टेमन कहेंगे, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इस सेंटर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। ये जो सेंटर में इधर देख रहे हैं आप, ये चीज, ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पिस्टल, ठीक है। पिस्टल क्या है, पिस्टल है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अगर आपको कभी भी एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ फ्लावरिंग प्लांट क्या है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ फ्लावरिंग पार्ट क्या है, तो आप ये कहेंगे कि मेल में आता है स्टेमन एंड फीमेल में आती है पिस्टल। पिस्टल को हम जो है वो कार्पेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने कंफ्यूजन नहीं करनी है। अब ये दोनों है मेल और फीमेल, अब इन्हीं के अंदर जो है वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं। तो नेक्स्ट हम अब इनके बारे में पढ़ते हैं। ये आता है आपका पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको कि हम कार्पल या मैंने आपको बताया पिस्टल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट है स्टिग्मा। स्टिग्मा आ गया ये टॉप पार्ट, ठीक है। ये पार्ट एकदम स्टिकी होता है। स्टिकी क्यों होता है, ताकि इसके ऊपर जो है वो पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट है, वो स्टिक हो सके, ठीक है। तो ये काफी जो है स्टिकी पार्ट होता है, टॉप पे होता है स्टिग्मा, इसी के ऊपर जो है वो पोलन ग्रेन क्या आते हैं, चिपक जाते हैं, जिसके कारण जो है वो मेन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका स्टाइल। स्टाइल एक ट्यूबुलर पार्ट है। ट्यूबुलर पार्ट क्या, ये कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से, ताकि यहाँ से जो है वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होके फिर ओवरी में पहुँच सके। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आता है ये
ओवरी जो मेन पार्ट है, इसके अंदर ये छोटे छोटे से एग्स हैं जिनको ओव्यूल कहा गया है, ये आता है थर्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल में। ठीक है, तो ये 3 पार्ट है, यहाँ पे जो है वो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है। आगे देखेंगे हम यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट ये जो स्वॉलन पार्ट होता है, ठीक है, स्वॉलन पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसको कि क्या कहा जाता है, एंथर। ठीक है, और ये जो स्टॉक होती है, स्टॉक मतलब क्या कह सकते हैं आप, डंडी। ठीक है, तो ये जो लिटिल स्टॉक होती है इसको कहा जाता है फिलामेंट। तो ये 2 पार्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट यानी कि स्टेमेन के। तो ये जो स्वॉलन पार्ट होता है, इस एंथर के अंदर ये छोटे छोटे से मेल गैमेट होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट, या आप मेल सेक्स सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन होते हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं, एंथर में। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कि फ्लावर्स में या प्लांट्स में गैमेट्स कौन से होते हैं, तो मेल गैमेट क्या आ जाएगा आपका, पोलन ग्रेन, और फीमेल गैमेट आ जाते हैं आपके ओवरीज या ओवा या एग्स भी आप कह सकते हैं। तो ये थे हमारे जो फ्लावर के पार्ट। नेक्स्ट आता है हमारा फर्टिलाइजेशन, जिसको हम इसमें पॉलिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब पॉलिनेशन फ्लावर्स में होती कैसे है, मतलब किस तरीके से जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफर करते हैं टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। तो पहले तो हम पॉलिनेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा आ जाता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है, ये होता है सेम फ्लावर में। यहाँ देखिए आप, एक सेम फ्लावर में जब एंथर से पोलन ग्रेन जो है वो कहाँ पे आ जाए, उसी फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। अब ये ट्रांसफर कैसे होते हैं, ये विंड के जरिए हो सकते हैं, वाटर के जरिए हो सकते हैं, इंसेक्ट की बॉडी से टच होके भी हो सकते हैं, बहुत सारे इसके एजेंट्स होते हैं स्प्रेड होने के। ठीक है, तो जब सेम फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा पे स्टिक होते हैं पोलन ग्रेन तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जब 2 डिफरेंट फ्लावर्स के यानी कि एक के फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। बट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये फ्लावर जो है वो सेम स्पीशीज के ही होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि ये क्या होंगे, सेम स्पीशीज के होने चाहिए, तो वहाँ पे जो है वो पॉलिनेशन होती है। तो ये हैं 2 इसके मेथड, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट पार्ट अब हम इसको डिस्कस में करेंगे कि एक्चुअल में ये पॉलिनेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन में कैसे होती है। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, टू फॉर्म अ जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, जो दोनों के फ्यूजन से जो फिर सेल बनता है, कंबाइन सेल बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और जब वो जाइगोट बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जो पॉलिनेशन है उसके बाद जो है वो प्रोसेस क्या होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन का होता है। और ये इवेंट कैसे होता है, जब पोलन ग्रेन लैंड करते हैं स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर से जाकर सीधा ओवरी में, तो वहाँ पे जो है वो पॉलिनेशन होती है, फर्टिलाइजेशन। अब देखेंगे हम कि ये प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एक्चुअली कैसे होता है। ठीक है, अब थ्रू इंसेक्ट की बॉडी से अटैच होके या विंड के जरिए स्प्रेड आउट होके या वाटर के जरिए स्प्रेड आउट होके जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे अटैच होते हैं तो यहाँ से जो ट्यूब है उसके थ्रू जो है ये पोलन ग्रेन आके कहाँ पे जाते हैं, सीधा इधर जो एग सेल होते हैं उसके साथ जाके फ्यूज करते हैं। फिर यहाँ पे एग सेल में जाके जब वो फ्यूज करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, यहाँ जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, आप धीरे धीरे इस जाइगोट के ऊपर जो है वो क्या होती है, एक हार्ड कवरिंग आ जाती है, एक हार्ड कवरिंग, एक हार्ड लेयर बनने आ जाती है। जब वो हार्ड लेयर बन के आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से ये बनता है और ये हार्ड कवरिंग आपकी बन गई और उसके बीच में जो है वो एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, ये क्या है, एम्ब्रियो।
जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो ये क्या है, एक्चुअली ये हार्ड कवरिंग क्या बन रही है, एक तरह का सीड बन रहा है, ठीक है। तो जिस तरीके से ये सीड जब डेवलप हो जाता है, अंदर एम्ब्रियो आ जाता है, तो क्या होते हैं, जितने भी फ्लावर के पत्ते हैं, सेपल्स, पेटल्स वगैरह, वो सब झड़ जाते हैं और लास्ट में ये सीड बचता है। फिर ये सीड टाइमली जो है वो ग्रो करता है, इसको हार्मोन्स जो है वो प्लांट के वो मिलते हैं और फिर ये ग्रो होके क्या बन जाता है, फ्रूट, ठीक है। फिर ये फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो ये जो है वो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का जो प्लांट्स में होती है। ये आप देख सकते हैं, आपके घर में अगर गुआवा का ट्री होगा वहाँ पे भी देखा होगा, पहले फूल होता है, फिर उसके बाद वो गुआवा का सीड बन जाता है, फिर वो पूरा फ्रूट बन जाता है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस जो है वो इसी तरीके से टेक प्लेस होता है। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। कल हम वीडियो में करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें हम देखेंगे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी के साथ साथ हम कुछ प्यूबर्टी के बारे में भी जानेंगे और बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में भी जानेंगे। तो हमारी वीडियोस को वॉच करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।